देखिए गुलाब, कोई उपाय बताइए कि मैं कैसे बीरा उठाऊं कि बीरा उठ जाए। हाँ अरे बाए हाथ चाचा, अरे की हो दोबारे साल के सुनो चाचा, हे के सुनो चाचा, अरे दहिए लियो बीरा उठा बाएं हाथ से में दुआ सलाम को अगर दाहिने से बीरा उठाओगे तो ये उठ जाएगा। क्या गुलाम, अगर बाएं हाथ से दुआ सलाम करूं और दाहिने से हाथ से बीरा उठाओ तो उठ जाएगा। अरे बाएं तो हाथे मेरे जा करे द्वारे सलाम, दाहिने हथवा ले आई बेरा बाबू उठाए के दाहिने हथवा। ये बताइए गुलाम, आग लाग दिल्ली में और लोग गांड पीटता है यहाँ, बीरा मैंने उठाया और हंसता है तुझे। कि बीरा मैंने उठाया और हंसता है तू। देखिए चच्चू, ये सपना में हमारे हाथ से छूट गया कि ये बीरा रखा हुआ और राजा परशुराम के नाम पे चच्चा बीरा उठाने के लिए जा रहा है। क्या गुलाम, ये जो मैं बीरा उठा लिया ये राजा परशुराम के नाम पर उठा लिया। या अल्लाह, अगर मुझे पहले से मालूम होता तो ये बीरा कदम नहीं उठाते। लेकिन ये बताइए गुलाम, साला तुझे मालूम रहा तो क्यों नहीं बताया? मैं कदम नहीं बीरा उठाता। अगर तुझे मालूम रहा तो क्यों नहीं बताया? देखिए चच्चू, देखिए ये सपना में है जैसे सब लोहारे दान पुण्य ज्यादा कह रहा था तो लोहारे चला जाते और हुआ देखभाल का फिर वापस आ जाते हैं। तो एक किस्म के हम लोहारे चले गए ना। आज चच्चा हुआ सपना में यह देखा कि राजा परशुराम के नाम के ऊपर ये बीरा रखा हुआ है और चच्चा उठावे जाते हैं और चच्चा सपना में हमारे से छूट गया। गुलाम, आज वही राजा परशुराम और हम एक स्कूल में पढ़े, एक साथ में भोजन किए। हमारे फीस देने का पैसा नहीं था, राजा परशुराम ने दिया। हमारे खाने का नहीं था, राजा परशुराम ने दिया। आज उसी राजा परशुराम के नाम पर मैं बीरा उठा लिया। या अल्लाह, अगर मुझे पहले से मालूम होता तो ये बीरा में कदम नहीं उठाते। गुलाम, एक बात है, ये राजा परशुराम साला जात का हिंदू है। ये राजा परशुराम साला जात का हिंदू है और मैं जात का मुसलमान हूँ। जब तक 12 साल का लगान नहीं सुन लिया तो मेरा नाम मिर्जा खान नहीं। गुलाम, एक काम करो, जाइए रंगी वहां से रजिस्टर और कलम लाइए। लीजिए कलम लिया आ गया। लेकिन देखिए गुलाम, ये खत मैं लिखने जा रहा हूँ और ये खत ले जा करके राजा परशुराम के दरवाजे पर लगाइए। लेकिन ऐसा जाना गुलाम कि राजा परशुराम नहीं जान पाए। अगर जान गया सारा तो वहां से जिंदा नहीं आ पाएगा। अरे पहला परवनवा, अरे लइकन चला है गुलामा सुनो चचा, पनिया पर से गली जाए सुनो चचा।
परिवार लेके आपको चिट्ठी लेकर चल जाए चाचा डाले हो पार भैया चाचा ना दो थोड़ा सा बादल उठा और झमझम में बचे लग तू वहां से गल गया वहां से मैं वापस घूम आया। क्या वो भी गायब हो गया? ठीक है, मैं दूसरा खत लिखने जा रहा हूँ और एक खत ले जा करके राजा पुरुषोत्तम के दरवाजे पर लगा लीजिए गुलाब। अरे दोसरा परवाना अरे लेकर चला है गुलमा सुनो चचा अंधिया आवे बुढ़ी जाए चचा जैसे गाँव जैसे किरार भेल चचा अब थोड़ा सा डक्कून उठा चचा अब मारे झुको रहा चचा बच्चे अंक के कपड़ा तलू चचा उड़ गया बस वहां से मैं आपस घूम आया। क्या वो भी गायब हो गया? ठीक है, मैं तीसरा खत लिखने जा रहा हूँ। अरे पहला रे चिठिया लिखे मधे मेरे जादू जय चिठिया लिखे दोबारे सलाम के दो जय चिठिया चिठिया रे लिखे दो जय चिठिया देखिए गुलाब कि मैं कैसे खत लिख रहा हूँ। ये खत पाते ही राजा पुरुषोत्तम फौरन मेरे पास ही आएगा। अरे अन्न जो खाओ दुआ अरे गौ केरा मसवा और दसवा लिखे पाने हराम के और दसवा और तो सवार के पाने हराम के और दसवा हाँ देखिए गुलाब कि मैं कैसे खत लिख रहा हूँ। ये खत पाते ही राजा पुरुषोत्तम फौरन मेरे पास ही आएगा। अरे जब तो मैं सोवऊ दुआ से अरे मैं हरि के कोरवा तोरे मतावा केरा तो धावा हरा के तोरे मतावा तोरे मतावा रे धवा हरा मतने तोरे मता देखिए गुलाब कि मैं कैसे खत लिख रहा हूँ। ये खत पाते हैं राजा पुरुषोत्तम फौरन मेरे पास ही आएगा। अरे पौते चिठिया अरे जब नहीं हो देवे दसावा कजा जापान परान के देवे दसावा सवार
ताजा अपन ऊपर नंदने देवे तो सवार सजाया पाना परान के देवे तो सवार मेरे परानंद में अपना तो हाँ देखिए गुलाम कि मैं कैसे खत लिख रहा हूँ। ये खत पाते हैं राजा पुरुषोत्तम फौरन मेरे पास ही आएगा। लेकिन देखिए गुलाम, ये खत ले जा करके राजा पुरुषोत्तम के दरवाजे पर लगाइए। लेकिन ऐसा जाना गुलाम कि राजा पुरुषोत्तम नहीं जान पाए। अगर जान गया साला तू वहां से जिंदा नहीं आ पाएगा। ठीक है गुलाम, मैं जा रहा हूँ। हेलो हेलो। अरे तीसरा परवनवा अरे लैके चला है गुलामा कृष्ण राजन कृष्ण चचा रहिया करी नमका के मैं रंग महल के दरवाजे में मैं चिट्ठी में लगा रहा हूँ। गुलाम ये बताओ, जब मैं दरबार में आता हूँ लेकिन तुम्हारा पता नहीं रखा, दरबार छोड़कर बहुत दूर चले जाते हो। सरकार घूमने के लिए मैं चले जाते यार। गुलाम ये हथियार ले लो और तुम्हें बहुत सख्त ड्यूटी देना होगा। किसी शख्स को मेरे अंदर आने देना नहीं होगा। अगर कोई साला चलाया तो तुम और तुम्हारे बच्चे को साले भार में झुकवा दूंगा मैं। लो हथियार ले लो, उसको बगल में टांग लो। रख साले, ये हथियार है बगल में, टांग लो। हट साले, बंदूक टांगना नहीं आता है, इस तरह टांग लो। नहीं ऐसी बात नहीं होगा। जब खल के ऊपर हाथ बढ़ेगा तभी वो दगेगा, वरना दग नहीं सकता है। आप बहुत ढंग से ड्यूटी लगाना, क्योंकि इस समय नींद लग रहा है और पानी में भवन में जा रहा हूँ, और आप ड्यूटी बहुत सख्त लगाइए। जागते रहो।
जागत होते भैया सो जाओ। अरे डूबैला गगरिया, अरे डूबैला गगरिया।